औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला एहसान फरमाना चाहता है उस शख्स को दीन की समझ अता फरमा देता है। आज ऐसी ही एक शख्सियत का जिक्र करेंगे जिनका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम नोमान है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताबई होने का शर्फ हासिल है। उलमा फरमाते हैं कि आपकी मुलाकात 7 सहाबा इकराम से हुई है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए और आप 150 हिजरी में आपका वफात हुआ। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जहानत व फितानत का शर्फ अता फरमा रखा था। चुनांचे आपने अपने वक़्त में ऐसे ऐसे मसाइल को हल किया कि जो बड़े बड़े उलमाए किराम के ज़ेरे नज़र हल होने के काबिल न थे। इसी तरह मैं आपके सामने 2 उनकी मिसालें पेश करता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स का आपके सामने एक मसला पेश किया गया। वो मसला कुछ यूँ था कि उस शख्स ने अपनी बीवी को इस तरह तलाक दी थी। उसने ये अल्फाज कहे थे कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, वरना मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और इसकी बात सुनने के बाद उसकी बीवी ने कहा, जो उसने अल्फाज किए उसकी बीवी ने भी वही कसम खा ली कि मैं भी उस वक्त तक तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, वरना तलाक। अब यह मसला इतना पेचीदा था कि इसका कोई हल उलमा को नजर न आ रहा था। चुनांचे आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास जब इस मसले को पेश किया गया तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि उस मर्द को कहा कि जाओ और अपनी बीवी से जाकर बातें करो, कोई मसला नहीं पैदा होगा। इस मसले को सुनने के बाद हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको कहा कि क्या आप हराम को हलाल करार देकर आप बात करते हैं? तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि जब उस मर्द ने कहा कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे बात ना करो, तो इसी की बात का जवाब देते हुए उसकी बीवी ने भी यही कसम खा ली। जबकि उसने कसम तो यानी कि उसका जवाब तो उसने दे दिया, अब यानी कि बीवी ने तो बात कर ली थी, तो इसीलिए अब मर्द की यही शर्त जो थी वो हल हो गई, यानी कि दोनों की कसम भी बरकरार रही और मर्द की शर्त भी हल होगी। लिहाजा उन दोनों के दरमियान कोई हलाल और हराम का फर्क नहीं होगा और ना ही कोई तलाक होगी। बिल्कुल इसी तरह आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने की ये बात सुनने के बाद हज़रत सुफियान सौरी ने फरमाया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको ऐसी दौलत, ऐसी इल्म की दौलत अता फरमाई है कि जिससे शायद हम महरूम हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और वाकया आपके सामने पेश किया गया। और रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक ऐसा वाकया आया कि एक शख्स को रात के वक्त चोरों ने कुछ उसकी चीजें चुरा ली, जिसमें उसके कीमती कपड़े भी शामिल थे। और जब उसने उनके कपड़े चुराए तो चोरों ने उसको कहा कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो हमारी तरफ से तलाक, यानी कि तुम्हारी बीवी को तलाक। अब यह सुनने के बाद वो शख्स जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके कपड़े उसकी आंखों के सामने सरे बाजार बिक रहे हैं, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकता था, किसी को कह नहीं सकता था, क्योंकि उसने कसम उठाई थी कि अगर मैं तुम्हारा बताऊंगा तो किसी को बताऊंगा तुम्हारे बारे में तो मेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। चुनांचे उसने इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ इस बात का तज़किरा किया, लेकिन उसने चोरों का ना बताया। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि तमाम तुम्हारे इलाके के चोरों को इकट्ठा किया जाए और हर एक चोर को तुम्हारे सामने लाया जाए, और जब तुम किसी चोर को ना पहचान पाओ तो उसका इनकार कर देना, और जब तुम उन चोरों को पहचान जाओ तो उनकी बात पर खामोशी अख्तियार कर लेना। चुनांचे इस तरह तुम्हारी कसम भी नहीं टूटेगी और तुम्हारी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ कि जब वो लोग आपके सामने उस शख्स के सामने लाए गए तो उसने उनको पहचान लिया, और जिनको उसने पहचान लिया उनके सामने खामोश रहा, और जिनको ना पहचान सका उनके बारे में इनकार करता चला गया। बिल्कुल इसी तरह के मसाइल आपकी जिंदगी में आपने और भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हल किए। अल्लाह ताला की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। बहुत शुक्रिया।